जय हिंद। मैं हूं मोहन और आप सभी को स्वागत करता हूं मोहन राजकुमार दिया करीब शो पर। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, जो भी डिफेंस में जाना चाहते हो उन सभी के लिए। तो सीआईएसएफ की तरफ से नया वैकेंसी लॉन्च किया गया है और वैकेंसी किस पे है? कांस्टेबल, ड्राइवर, कम पाम ऑपरेटर, ये सब में लॉन्च किया है वैकेंसीज। तो जो भी ये जॉब लेना चाहते हो उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, आप लोग सभी अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में बात करूंगा जो अप्लाई कब से कब तक चलेगा ये, और इसका एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और एक्स्ट्रा क्या एक्सपीरियंस चाहिए, उसका वैकेंसी कितना है, और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है, कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सब कुछ एक साथ यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो वीडियो का एंड तक बने रहे। तो सबसे पहले देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन देने का जो सबमिशन डेट कब है? 3/2/25, फरवरी का 3 तारीख से शुरू होने वाला है और लास्ट कब तक? 4 मार्च, 4 मार्च 2025 तक चलेगा ये। तो इस पीरियड के अंदर आप लोग को अप्लाई करना है। और सभी को मैं ये बोलना चाहूंगा कि लास्ट डेट का वेट मत करो, एटलीस्ट लास्ट डेट से 5 डेज पहले एग्जाम अप्लाई करके खत्म कर लो अप्लाई। तो नेक्स्ट देखो, और ये सबसे देखो, और एक चीज मेन इंपॉर्टेंट है, एलिजिबल फॉर मेल इंडियन सिटीजन, सिर्फ मेल के लिए है। ठीक है, यहाँ पे फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। इनवैलिड फ्रॉम एलिजिबल मेल इंडियन कैंडिडेट्स बोला है, ओनली मेल। ओके, तो ये पॉइंट नोट डाउन करने वाला है, फीमेल लोग अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वही हम डिस्कस करूंगा यहाँ पे। कैंडिडेट्स who submit only one application, they will be eligible for both constable driver and constable DCPO. गिव देयर फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस। मतलब अप्लाई एक ही बार करना है उसको, दो पोस्ट है, एक तो ड्राइवर का है कांस्टेबल और एक है कांस्टेबल डीसीपीओ। तो मतलब दोनों में ही अप्लाई एक बार में हो जाएगा, प्रेफरेंस देना होगा आपको। पहले फर्स्ट कौन सा दोगे, सेकंड कौन सा दोगे, वो दोगे तुम लोग, लेकिन एक बार अप्लाई एक बार में होगा। और ऑनलाइन अप्लाई होगा, नो ऑफलाइन मोड, ऑफलाइन से नहीं करोगे, ऑनलाइन मोड। रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिक्रूटमेंट टेस्ट पहले क्या होगा? फिजिकल टेस्ट, कौन सी फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट वगैरह, रिटन टेस्ट, फाइनली मेडिकल टेस्ट होगा लास्ट में। तो ये सब प्रोसीजर है। रिटन टेस्ट ओमआर बेस्ड होगा और कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड भी हो सकता है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज ये है, और कोई लैंग्वेज नहीं होगा। हिंदी हिंदी या इंग्लिश, दो ही लैंग्वेज ऑप्शन तुम्हारे दिया है। रिटर्न एग्जाम क्या ओमआर भी हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी हो सकता है, वो ड्यू कोर्स में बताया जाएगा वो। तो नेक्स्ट देखो, तो वेरिफिकेशन में क्या है? एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स जो है चाहिए, जिसे पीईटी पीएसटी के दौरान तुम्हें लेके जाना होगा, कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ पीएसटी पीईटी। तो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब आपको लेके जाना है पीईटी फिजिकल टेस्ट के टाइम, और सभी जो टेस्ट दोगे उस टाइम भी ये लेके जाना होगा आपको। और रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया बेसिस का है, ऑल ओवर इंडिया पूरा चलेगा ये। और जॉब मिलता है तो आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको करना होगा। उसका फाइनल रिजल्ट, फिजिकल टेस्ट पास करना होगा, एग्जाम पास, सब कुछ पास करने के बाद ही निकलेगा वो। और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो फाइनली जो उसको लिस्ट में आएंगे उसको ही अपॉइंटमेंट मिलेगा मेरिट वाइज। तो एडमिट कार्ड एट एनी फॉर स्टेज ऑफ एग्जाम विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, ये पॉइंट याद रखो। एडमिट कार्ड, एग्जाम का एडमिट कार्ड पकड़ लो या फिजिकल टेस्ट देने का, वो कभी भी विल नॉट बी सेंड बाय पोस्टल, कभी नहीं आएगा। आपको वेबसाइट चेक करना होगा सीआईएसएफ का। ये देखो वेबसाइट आपको दिया है वेबसाइट, तो ये वेबसाइट में जाके आपको चेक करते रहना होगा एडमिट कार्ड के लिए, ऑफलाइन नहीं आएगा, इसको अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट देखो, एज पर द इंस्ट्रक्शन इशू बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम 10% रिजर्वेशन होगा रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। यहाँ पे जितना 10% किसके लिए रिजर्व है इस वैकेंसीज में? एक्स सर्विसमैन जो आर्मी से आते हैं उन लोगों के लिए रिजर्व है ये याद रखो। और कट ऑफ डेट जो होगा, डिटरमिन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब का जो एलिजिबिलिटी है ना, कट ऑफ डेट क्या होगा, कब होगा उसका, विल बी क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है ना 4/03 मार्च तक है ना, इस डेट के मुताबिक तुम्हें मैच करना होगा जो एज वगैरह जो चाहिए ना, कट ऑफ डेट। ओके नेक्स्ट देखो, वैकेंसीज किससे बटा हुआ है? कांस्टेबल ड्राइवर, इसमें कितना पोस्ट है? 334, यूआर के लिए 126, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए इतना है 228। तो ये है टोटल। तो उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, इन लोगों के लिए वैकेंसी कितना है? यूआर के लिए 116 है, एससी 41, एसटी 20, ओबीसी 25,
इससे दिया है, ईडब्ल्यूएस का दिया है, टोटल इतना हो रहा है। कांस्टेबल ड्राइवर में 845 है और पंप के काम ऑपरेटर इसमें 279 है। तो ओवरऑल टोटल देखेंगे तो वैकेंसी कितना हो रहा है, 1124 1124 है ओवरऑल टोटल वैकेंसी बोलेंगे तो अभी देखो नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वही मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, पूरा इंपॉर्टेंट जो जो मेन तुम्हें जानना चाहिए। रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड इन फॉलोइंग स्टेजेस। कितना स्टेज में होगा, पहले पीईटी फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ओएमआर में होगा या ऑनलाइन मोड एग्जाम होगा, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में ही होगा एग्जाम, और उसका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा लास्ट में। ओके, मेडिकल में किसी किसी को रिव्यू भी देता है, री मेडिकल भी होता है कभी कभी किसी का, वो भी हो सकता है। तो ये लास्ट स्टेज है मेडिकल, ये स्टेजेस है सिलेक्शन प्रोसीजर का। और यहाँ पे मेन बात है देखो, दो कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई इन पीएसटी या पीईटी फिजिकल टेस्ट में जो क्वालिफाई करेंगे ना, डॉक्यूमेंट ट्रेड टेस्ट वगैरह में, विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपियरिंग इन द रिटन मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, तो जो मतलब पीईटी पीएसटी में क्वालिफाई करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन सब में पास करेंगे ना, वो लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेडिकल के लिए फाइनली। और द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डीएमई विल बी 2 times ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी नोटिफाइड। मतलब फाइनल जो मेडिकल के लिए वैकेंसी का 2 गुना लोगों को रखेंगे। ठीक है, पकड़ लो 1 वैकेंसी के अगेंस्ट में 2 लोगों को मेडिकल में लेके जाएंगे, डीएम मेडिकल में। ओके, एक वैकेंसी तो 2 लोग जाएंगे, 100 वैकेंसी तो 200 लोग जाएंगे मेडिकल के लिए। जितना भी मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है सब स्टेजेस, नेक्स्ट स्टेज मतलब पहले फिजिकल के बाद रिटर्न स्टेजेस के लिए जो भी मतलब पब्लिश होगा ना कैंडिडेट, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, वो सभी सीआईएसएफ का जो वेबसाइट है इसमें ही मिलेगा, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ऑफलाइन वगैरह में। आफ्टर कंप्लीशन सब कुछ जब खत्म होगा, परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स रिटर्न एग्जाम से ओमआर इक्वल टू वैकेंसी नोटिफाइड। जो मतलब वैकेंसी बोला है ना, वही इतना ही वैकेंसी में लोगों को लिया जाएगा, सब कुछ खत्म, मेडिकल वगैरह सब कुछ खत्म करके एक्स्ट्रा लोगों को नहीं लेंगे। ठीक है, वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं होगा, जितना वैकेंसी दिया है वो उतने लोगों को ही लेके जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेन बात है, ठीक है, बिटवीन 21 to 27 होना चाहिए, उम्र दिया है, ये जनरल के लिए है। क्रूशियल डेट फॉर डिटर्मिनिंग एज लिमिट का डेट डिटर्मिनेशन है ना एज के लिए, ये अप्लाई का जो लास्ट डेट है उसको उसके मुताबिक ही ये उम्र में होना पड़ेगा आपको। ठीक है, अपर एज लिमिट देखो वो दिया है सबके लिए, SC ST के लिए 5 years होता है, आप सभी को मालूम है, और 3 years फॉर ओबीसी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो मेट्रिकुलेशन है, पास मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब क्लास 10 पास, सीबीएसई होने से बस कोई भी बोर्ड होने चलेगा। और देखो एजुकेशन सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड शुड बी अकम्पेनिड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग द सच क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट फॉर मेट्रिकुलेशन। मैट्रिक का मुद्दा बराबर होना चाहिए, कोई भी यदि मतलब क्लास 10 नहीं होने से भी मेट्रिकुलेशन का बराबर होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करना चाहिए उसको। ओके, तो उसको ही एलिजिबिलिटी दिया जाएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। द कैंडिडेट शुड हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। ये टाइप्स ऑफ व्हीकल्स में ड्राइविंग लाइसेंस होना पड़ेगा, हैवी मोटर या ट्रांसपोर्ट व्हीकल में होना पड़ेगा, या लाइट मोटर व्हीकल का, मोटरसाइकिल विद गियर, ये सब चाहिए तुम्हें आपको। ठीक, ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है क्योंकि ड्राइवर का ही पोस्ट है तो चाहिए वो। तो एक्सपीरियंस भी जरूरत है यहाँ पे देखो, 3 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर, 3 years एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन पकड़ लो अभी तुमने लाइसेंस बनवा लिया, अभी अप्लाई करोगे ऐसा नहीं होगा, 3 years तुम्हें मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए बोला है। तो वो कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी शैल बी क्लोजिंग डेट, मतलब इसका भी कट ऑफ डेट दिया है, मतलब जो एक्सपीरियंस है 3 साल का, वो भी ये जो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है ना इसके मुताबिक ही होना पड़ेगा, जो मतलब एक्सपीरियंस 3 years होना पड़ेगा, मस्ट है ये। नया सर्टिफिकेट वाला नहीं कर पाएंगे, 3 years एक्सपीरियंस चाहिए। फिजिकल टेस्ट देखो, पहले तो ईडब्ल्यूएस SC OBC सबके लिए क्या है देखो, 167 मीटर हाइट, 7 सेंटीमीटर हाइट चाहिए उसको, और 80 सेंटीमीटर क्या है उसका चेस्ट चाहिए, एक्सपांशन फुला 5 सेंटीमीटर तक उसको चेस्ट को फुलाना पड़ेगा उसको, 80 से 85 मिनिमम, तो ये चाहिए। और जो गोरखास वगैरह है उन लोगों के लिए थोड़ा हाइट कम है, 160 सेंटीमीटर है, और मिनिमम चेस्ट 78 है,
फुला के उसको 5 सेंटीमीटर तक फुलाना होगा चेस्ट को। और जो भी मतलब कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सब्जेक्ट टू प्रोड्यूस देयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल एक सर्टिफिकेट उन लोगों को दिखाना होगा, तभी ये जो एलिजिबिलिटी इन लोगों का हाइट भी थोड़ा कम चाहिए, 160 चाहिए, बाकी लोगों को 167 है। देखो जो आसाम ये सब स्टेट्स के बिलोंग करते हैं वो लोगों के लिए तो थोड़ा कम है हाइट वगैरह और चेस्ट का भी, तो उन लोग तुम लोग के लिए फायदा है ये देख। नेक्स्ट चलो, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितना है, एसटी के लिए 160 है और उसका 76 सेंटीमीटर उसका चेस्ट चाहिए और 5 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए उसका। और बाकी यहाँ पे देखो टी गार्डन, लोहागड़ा फॉरेस्ट, ये सब को भी दिया गया है। जीटीए गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, उन लोगों को भी दिया जाएगा ये रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट, तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, मेडिकल तो टेस्ट होगा, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स विल मेडिकली एग्जामिन्ड। मेडिकल एक टेस्ट होगा, ये तो मालूम है आपको। नेक्स्ट चलो, अकॉर्डिंग टू द मतलब जैसे बीएसएफ सीआरपी सब में होता है, एसएससी लेता है ना, सेम उसी तरह ही होगा इंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो बोलता है उसके मुताबिक ही लिया जाएगा। आज पकड़ लो कोई बीमारी के लिए कोई मतलब रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कुछ बोलेगा तो उसके मुताबिक उसका क्राइटेरिया अलग हो जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। और वेट जो होगा, हाइट और वेट, हाइट एज प्रोपोर्शनेट, ये मिला के उसका हाइट वेट होना चाहिए। ओके, नॉक नीस नहीं होना चाहिए उसका, नॉक नीस, फ्लैट फुट, वीकॉन्स वीन, स्क्विंट इन आइज, ये सब बीमारी नहीं होना चाहिए उसको। या नॉक नीस जो पाव लगता है जो नीस, वो नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, तो चाहिए ही। आईसाइट वगैरह आपको दिया गया है। टैटू का भी देखो, बहुत लोग आजकल टैटू का शौक होता है, टैटू लिखते हैं। तो टैटू डिपिक्ट रिलीजियस सिंबल, रिलीजियस कोई सिंबल लिखा है, ओम लिखा है या कुछ प्लस लिखा है, फिगर नहीं फॉलोड इंडिया आर्मी टू बी परमिटेड, उन लोगों का परमिशन है। ठीक है, आपने ओम लिखा है छोटा या प्लस कुछ लिखा है रिलीजियस सिंबल, तो परमिशन है उसका। और लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, देखो टैटू मार्क ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी, ट्रेडिशनल साइड्स लाइक इनर एस्पेक्ट्स ऑफ फोरआर्म, ये अलाउ है, बट वो लेफ्ट फोरआर्म, लेकिन लेफ्ट में लिख सकते, लेफ्ट का जो फोरआर्म में लिख सकते हो। बिग नॉन सैल्यूट लिम्ब, नॉन सैल्यूट, सैल्यूट तो हम लेफ्ट से नहीं मारते हैं ना, राइट से मारते हैं, इसीलिए वो चलेगा। ओके, तो आर टू बी अलाउड, इन लोग के अलाउ है। मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पार्ट एल्बो और हैंड, 1/4 होना चाहिए। पूरा हाथ तुमने टैटू लिखा है तो नहीं होगा, फिर 1/4 पूरा एल्बो का जो नीज से है ना, एल्बो का ये उसका 1/4 पार्ट होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट देखो, हाउ टू अप्लाई, आप लोग को वेबसाइट में जाके अप्लाई करना होगा सभी को। क्लोजिंग डेट मालूम है आप सभी को, 4 मार्च 2025। प्रेफरेंस आप दे सकते हो, जो प्रेफरेंस दोगे उसके मुताबिक ही आपका सिलेक्शन होगा, तो ये आप लोग अच्छा से डिसाइड करके दीजिए प्रेफरेंस को। एप्लीकेशन फी 100 रुपीज है, 100 रुपीज चार्ज देना होगा आपको एप्लीकेशन फीस। नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हाइट बार टेस्ट होगा, हाइट वगैरह तो मापेंगे ही वो सब। तो फिजिकल टेस्ट अंडरगो, क्या होगा, रनिंग वगैरह है, फिजिकल टेस्ट एफिशिएंट टेस्ट होगा, रनिंग वगैरह। रनिंग कितना है, 800 मीटर, 800 मीटर इन 3 मिनट्स, 3 मिनट 15 सेकंड में 800 मीटर। लॉन्ग जंप मिनिमम 11 फीट, 3 चांस में 11 फीट मारना होगा। हाई जंप 3 फीट 6 इंचेस, 3 बार चांस मिलेगा उसमें, 3 फीट 6 इंचेस का हाई जंप मारना होगा आपको, ये चाहिए, मिनिमम पास करना ही पड़ेगा आपको ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेड टेस्ट होगा आप लोगों का, क्योंकि ड्राइवर के लिए ले रहा है तो उसका तो टेस्टिंग देना पड़ेगा ना। ड्राइविंग टेस्ट, लाइट व्हीकल के लिए 50 मार्क है। 50 मार्क में आपको क्वालिफाइंग 25 तो मिलना पड़ेगा, 25 के नीचे होगा तो फेल हो जाओगे। हेवी व्हीकल के लिए टेस्ट होगा तो 50 मार्क, 25 मिलने से आप क्वालिफाई हो जाओगे। और प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग आना चाहिए आप लोगों को, मोटर मैकेनिज्म वगैरह, तो उसका भी एक टेस्ट होगा, उसमें 30 मार्क का है, मिनिमम क्वालिफाइंग 15 मार्क, तभी आप नेक्स्ट स्टेज में जाओगे, नहीं तो आप पास नहीं कर पाओगे। रिटन टेस्ट, नेक्स्ट होगा रिटन टेस्ट। Those who qualify in PET, PST document trade test will be called for written test.
जो भी मतलब फिजिकल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, ये जो अभी ड्राइविंग का टेस्ट वगैरह पास करेंगे उसको ही रिटर्न में बुलाया जाएगा। नेक्स्ट देखो, रिटर्न टेस्ट 100 मार्क का है, 100 मार्क का है रिटर्न मार्क, 100 क्वेश्चन 100 मार्क। तो इसमें देखो जीके, जनरल नॉलेज जीके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एलिमेंटरी मैथमेटिक्स इजी 7 8 9 का, थोड़ा 8 9 का सा मैथ्स आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब ये भी रीजनिंग है, रीजनिंग की तरह रीजनिंग और मैथ्स भी मिला होगा थोड़ा, तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क। ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश, ये रीजनिंग का होगा, ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश रीजनिंग टाइप थोड़ा है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क। एंड बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा टेस्ट होगा, वो भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, तो अच्छा मार्क आप ला सकते हो, इतना हार्ड नहीं होगा। और रिटन टेस्ट इंग्लिश इन हिंदी लैंग्वेज में ही होगा, और नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्क, कोई आंसर यदि गलत करते हो तो कोई निगेटिव मार्क नहीं कटेगा। ओके, नेक्स्ट जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क देखो, यूआर ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए देखो 35% मिनिमम मार्क चाहिए, 100 में 35 तो मिलना ही पड़ेगा आपको नेक्स्ट ट्रिप जाने के लिए। मतलब क्या है कि मिनिमम ये नहीं मिलेगा तो लोग पास नहीं करने से भी आपको नहीं लिया जाएगा। पकड़ लो सिर्फ 50 लोगों ने पास किया है, पकड़ लो वैकेंसी बहुत सारा है, 1000 है, लेकिन सिर्फ 500 लोगों ने पास किया, 500 लोगों ने पास किया नहीं, 500 लोग पकड़ लो, 500 लोगों को 35 से कम मिला तो वो डायरेक्टली फेल हो जाएंगे। वो मिनिमम ये चाहिए आपको। SC ST OBC के लिए 33% चाहिए मिनिमम, 33 मार्क 100 में चाहिए, तो इसको ध्यान में देखना है। तो बाकी जो ट्रेंड आंसर की वगैरह भी पब्लिश होगा, जो एग्जाम देने के बाद जो आंसर की आएगा वो भी आपको जो CISF का जो वेबसाइट में ही मिलेगा आपको, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और रिटर्न टेस्ट जो होगा वो 10 लेवल का होगा ऐसा बोला गया है, तो 10 लेवल 9 8 8 9 10 का जो मैथ्स वगैरह है उस टाइप का ही होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन तो बोला ही है, या 2 टाइम्स ऑफ द केज कैटेगरी, मतलब एक वैकेंसी के लिए 2 लोगों को बुलाया जाएगा मेडिकल, फाइनल मेडिकल टेस्ट के लिए। फाइनल लिस्ट फिर निकलेगा मेडिकल के बाद, कैटेगरी वाइज रिटन टेस्ट के बाद फाइनली मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही फाइनल कैटेगरी वाइज OBC SC ST जनरल सबका कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट निकलेगा, उन लोगों को ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। ओके, तो कभी यदि टाई होता है, 2 लोगों का मार्क सेम आता है, तो क्या होगा, स्कोर्स ऑन द रिटन एग्जामिनेशंस के रिजल्ट बाय अप्लाइंग फॉलोइंग क्राइटेरिया वन आफ्टर अनदर। पहले तो देखो उसका एज, जिसका उम्र ज्यादा है ना उसको पहले चांस दिया जाएगा, तो जिसका उम्र ज्यादा है, पकड़ लो कोई 2 आदमी के बीच मार्क सेम हो गया, लेकिन क्या करेंगे, जिसका उम्र ज्यादा है उसको ही मिलेगा, कम वाला को नेक्स्ट टाइम देने के लिए उसको रख देंगे। ओके, तो ये है। उसके बाद भी यदि पकड़ लो उम्र भी सेम हो गया, तब क्या करेंगे, हाइट ऑफ द कैंडिडेट, हाइट के मुताबिक होगा, उम्र भी सेम होने से। ओके, बाकी तो उसके बाद भी नहीं होने से तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे। ओके, ये बोला है, इतना तो नहीं जाता है, उम्र में ही सॉल्व हो जाएगा, उम्र में सॉल्व होगा, नहीं तो हाइट के ऊपर फर्स्ट A B में हो जाएगा। तो ये था वीडियो बनाने का मोटिव। तो जो भी डिफेंस में अप्लाई करना चाहते हो वो लोगों के लिए अच्छा मौका है, तो ये पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, इससे आपको और भी अच्छा वीडियोस मिलते रहेंगे। जय हिंद।